सभी अभ्यर्थियों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक आभार। आज हम कवि आलोक धनवा की कविता पतंग का शिक्षण कार्य करेंगे। इस कविता से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनका एक अलग से वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा, जहां पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन की सूचना आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं कवि आलोक धनवा की जो रचना है पतंग को। सबसे पहले दिया है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, कि वर्षा ऋतु है वो चली गई है, उसकी तेज बौछारें हैं वो चली गई हैं, साथ में जो भाद्रपद महीना है वो भी चला गया है। सवेरा हुआ, सूर्य का उदय हो चुका है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, और खरगोश की जिस तरह से लाल आंखें होती हैं उसी तरह से लाल लाल सवेरा है, उसका उदय हुआ है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, और शरद ऋतु है वो पुलों को पार करते हुए, जिस तरह से पुल को पार करते हुए कोई चीज वस्तु आती है उसी तरह से शरद ऋतु है वो आ गई है। फिर उसके बाद में अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, छोटे बच्चे हैं वो अपनी जो साइकिल है उसको तेज गति से चलाते हैं। घंटी बजाते हुए जोर जोर से घंटी से को बजाते हैं और जोर जोर से आवाज़ें करते हैं, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपने जो इशारे हैं उनके माध्यम से पतंग उड़ाने वाले जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के झुंड को वो इशारा कर रहे हैं, बुलाते हैं उन बच्चों को, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और अलग अलग प्रकार के जो इशारे करने के बाद में बच्चे एकजुट हो जाते हैं और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और शरद ऋतु रूपी जो बच्चा है वो आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि ताकि बच्चों की पतंगे हैं वो आसमान में उड़ सकें। फिर कि पतंग ऊपर उठ सकें, फिर दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। आसमान में पतंग है वो ऊपर जाकर उड़ सके, और दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग को बताया गया है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और दुनिया का सबसे पतला कागज भी पतंग को ही बताया गया है कि वो भी उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और जिस तरह से पतंग में बांस की पतली कमानियां लगी हुई होती हैं उनकी वो भी आसमान में उड़ सके। और शुरू हो सके सीटियों और किलकारियों। और कवि कह रहा है कि जैसे ही पतंगें आसमान में उड़ेंगी तो बच्चों की सीटियां और किलकारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, यहाँ पर कवि बता रहे हैं तितलियां पतंगों को बताया है। और जिस तरह से तितलियां आसमान में उड़ती हैं तो उनके उड़ने से अलग अलग प्रकार के जो दृश्य बनते हैं, उसी प्रकार से पतंगें जब आसमान में उड़ेंगी तो उनकी जो दुनिया है वो अलग ही नाजुक और कोमल टाइप की होगी। फिर जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। और यहाँ पर बच्चों के बारे में ये बात हो रही है कि बच्चे हैं जिस जन्म से ही बहुत ही मुलायम होते हैं। जिस तरह से कपास मुलायम होता है उसी प्रकार से वो अपने जन्म से ही कोमलता है वो लेकर आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और पृथ्वी है वो, पृथ्वी की कितनी भी दूरियां हो, बच्चे हैं वो अपने बेचैन पैरों के माध्यम से उसकी जो दूरियां हैं उसको नाप ही लेते हैं अपने पैरों के माध्यम से, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। और जब बच्चे बेसुध होकर दौड़ते हैं तो पृथ्वी का कोई भी कोना है वो छोड़ते नहीं हैं। फिर छतों को भी नरम बनाते हुए, घरों की जितने भी जो छतें हैं उन पर वो बच्चे ऊपर जाकर वो पतंगे उड़ाने का काम करते हैं। और दिशाओं को मर्दंग की तरह बजाते हुए, और अलग अलग दिशाएं हैं, जिस तरह से ढोल बजता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वातावरण में, उसी प्रकार से वो अलग अलग दिशाओं में बच्चे हैं वो आवाज़ें कर रहे हैं, और ऐसे लगता है जैसे दिशाएं चारों तरफ से बज रही हों। जब वे पेंग बढ़ते हुए चले जाते हैं और अपने मन की जो तरंगे हैं वो जब भरकर जब बच्चे चलते हैं, और डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। और बच्चों की कोमलता इतनी ज़्यादा है शरीर की, जिस तरह से एक पेड़ की जो डालियां होती हैं उनमें कोमलता होती है। फिर छतों के खतरनाक किनारे उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। कभी कभार क्या होता है कि बच्चे हैं वो जो छतों के खतरनाक किनारे हैं उन पर भी पहुंच जाते हैं, और उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। और उनका शरीर है वो इतना, मन में इतनी रोमांचता भरी हुई होती है कि वो एक तरह का जो संगीत है वो उनको गिरने से भी बचाता है, और बच्चों की जो कोमलता है वो भी बच्चों को नीचे गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, और पतंगें जब आसमान में जब उड़ती हैं तो वो ऊंचाइयां हैं उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। और बच्चे एक धागे के सहारे न जाने पतंग की के माध्यम से आकाश की कितनी जो ऊंचाइयां हैं उनको वो थाम लेते हैं। फिर
पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, और पतंगों के साथ में बच्चे भी क्या है, मन के भाव हैं वो उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सारे। रंध्र कह रहे हैं मन की तरंग और लहरों को, कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सारे, मन की उमंग और तरंगों के सारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर कभी कभार बच्चे क्या कर रहे हैं कि खतरनाक किनारों से गिरते हैं तो और बच जाते हैं तब तो, और अगर उनको चोट नहीं लगती है तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और वो एक बार फिर से निडर हो जाते हैं। मन में जो भी भय था वो भय उनका निकल जाता है, और वो फिर एक बार सामने आ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास में, तब तो वो पृथ्वी पर इधर उधर और भी तेज गति के साथ में दौड़ते हुए भागते हुए नजर आते हैं। फिर इस तरह से ये आपकी कविता है ये संपूर्ण हो चुकी है, और इस कविता से संबंधित जितने भी जो प्रश्न बनेंगे उनका एक अलग वीडियो है वो चैनल पर अपलोड किया जाएगा, जहाँ पर जाकर आप अपने जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, और प्रश्नों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, ताकि इस अध्याय से संबंधित कोई भी बात है वो प्रश्नों के माध्यम से आपसे वंचित नहीं रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।